Hello guys, I am starting a new series and in this series we will try to cover RS syllabus as RS exam is approaching। और इन सीरीज़ में अब आपको क्या करना है कि आपको जो ये मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कराऊंगी ये साइड बाय साइड आपको याद करते हुए चलना है। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टुडेज टॉपिक विल बी ऑर्नामेंट्स ऑफ राजस्थानी विमेन। तो अगर हम देखें लास्ट एग्ज़ाम को, तो लास्ट एग्ज़ाम में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था और उसमें पूछा गया था टोटी के बारे में। और क्वेश्चन ये था कि जो टोटी है वो राजस्थानी विमेन कहाँ पहनती हैं। तो ऑप्शन में कान भी था, ईयर भी था, तो वही जो है सही आंसर था। तो इस तरीके से बेसिकली हमें यही पता होना चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए कि ये सभी ऑर्नामेंट्स को राजस्थानी विमेन कहाँ पे पहनती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हाल रो से। तो हाल रो थोड़ा सा नाम के साथ कनेक्ट कर लेना। हार जो हम गले में पहनते हैं उसी के साथ है। तो हाल रो जो है वो गले में पहना जाता है, नेक के अराउंड। खुंगली भी नेक के अराउंड पहना जाता है, गले में ही। झेला जो है वो सिर पर पहना जाता है। इसके अलावा जो टीला या शीश फूल है, रखड़ी, बोर है, ये सभी चीज़ें वो सर पर पहनती हैं, जैसे आप ये देख सकते हो ये सब चीज़ें। उसके अलावा थामनयो, बजंती वो गले में ही पहनती हैं। लूंग और कांटो जो है वो नाक में पहनती हैं। तो एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। तो हालरो जो है वो गले में पहनती हैं। खुंगली वो भी वो गले में पहनती हैं, नेक के अराउंड। टोटी कानों में पहना जाता है। झेला ये सर पर पहना जाता है। टीला या शीश फूल, रखड़ी, बोर ये सभी ऑर्नामेंट्स वो सर पर पहनती हैं। इसके अलावा थामनायो और बजंती वो गले में पहनती हैं, नेक के अराउंड। और लूंग और कांटो वो पहनती हैं नाक पे। तो अब एक बार मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप मुझे बताओ बिना देखे कि वो खुंगली कहाँ पे पहनती हैं। अब हो सकता है बेसिकली कि मैं इन सभी ऑर्नामेंट्स को ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर रही हूँ, बट आई एम ट्राइंग। और रखड़ी, बोर वो सर पर पहनती हैं। लूंग, कांटो वो कहाँ पे, नाक पे पहनती हैं। बजंती, थामनयो ये गले में पहना जाता है। झेला सर पर पहना जाता है। हालरो ये तो इजी है, हार से कनेक्ट कर लेना, ये गले में ही पहना जाता है, नेक के अराउंड। अब अगर हाथ की बात करें तो आपको अब भी इन ऑर्नामेंट्स का यही पता होना चाहिए कि वो अपने हाथों पर इन सभी ऑर्नामेंट्स को पहनती हैं। जैसे कि मुंदड़ी, हाथ ये फिंगर्स के बीच में पहना जाता है अंगूठी की तरह। हाथ फूल ये तो नाम से पता लग रहा है हाथ पे, और कुछ फ्लावर जैसा भी है। नोगरी, ओवाला ये हाथ पे पहना जा रहा है। और चूड़ी ये भी चूड़ा जैसा होता है वैसा ही हाथों पे ही पहना जा रहा है। और ये है बिंथी, ये भी हाथ पे ही पहनी जा रही है। इसके अलावा टाडो, भुजबंद, अनंत और बाजू ये अपने इस पार्ट पे हाथ पे पहन रही हैं। तो आपको बेसिकली लोकेशन ही पता होनी चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन क्योंकि आता है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता होना चाहिए। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मुंदड़ी, हाथ फूल वो अपने हाथों में पहनती हैं। मुंदड़ी जो है वो अपनी फिंगर्स के बीच में पहनती हैं अंगूठे की तरह। बिंथी भी अपने हाथों में ही पहनती हैं। चूड़ा की तरह जो चूड़ होता है उसे भी अपने हाथ में ही पहनते हैं। उसके अलावा नोगरी, ओवाला ये भी हाथों में पहना जाता है। बाजू, भुजबंद, अनंत, टाडो और ये जो ऑर्नामेंट्स हैं 4 ये वो अपने हाथों में ही पहनती हैं। तो आपको यही पता होना चाहिए। अब मैं एक बार क्वेश्चन पूछती हूँ, मुझे बिना देखे बताओ। टाडो वो कहाँ पहनती हैं, हाथों में पहनती है, कड़े जैसा कुछ है। उसके अलावा अच्छा हाथ फूल बताओ, तो वो भी हाथ पे ही पहनती हैं, ये तो नाम से ही पता लग रहा है, फ्लावर जैसा भी है कुछ। उसके अलावा मुंदड़ी जो है वो फिंगर्स के बीच पहनती हैं। चूड़ जो है चूड़े की तरह, चूड़ा जनरली विमेन हाथों में पहनती है, तो उसी तरीके से हाथों में ही पहना गया है ये भी। और नोगरी, ओवाला ये भी हाथों में है। तो टाडो, भुजबंद, अनंत और बाजू वो अपने हाथों में इस तरीके से पहनती हैं। अब अगर हम उनके पैर की बात करें तो ये सभी ऑर्नामेंट जो हैं वो अपने पैर पे पहनती हैं। जैसे कि गोलिया, तो ये ऐसे फीट की फिंगर्स के बीच में ये पहना जाता है। इसके अलावा चड़ा, टोडा, कड़ा ये 2 बार रिपीट हो चुका है। कड़ा तो वो हाथों पैरों में पहनती हैं। इसके अलावा जीवी, चोफूली, निवाड़ी, मावाक्या, हीरा नमी, आंवला, टंका ये सभी जो हैं वो अपने पैर में पहनती है ऐसे। तो बेसिकली आपको बस इतना ध्यान रखना है, एक आइडिया होना चाहिए कि वो अपने पैरों में इन सभी ऑर्नामेंट्स को पहनती हैं। और मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि हो सकता है इनको मैं ठीक से प्रोनाउंस ना कर रही हूँ, बट आई एम ट्राइंग। तो बेसिकली हम अपने
एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेते हैं। तो कड़ा, टंका, आंवला, हीरा नमी, मावक्या, चौफुली, नेवाड़ी, जीवी, कड़ा, टोडा, चड़ा और गोलिया वो पहनती है अपने पैर में। अब ज़रा मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप बिना देखे बताइएगा। बजंती वो कहाँ पहनती है? तो गले में पहनती है, नेक के अराउंड। अच्छा, इसके अलावा और आप बताइए मेरे को, हीरा नमी कहाँ पहनती हैं? तो वो पैरों में। उसके अलावा कड़ा, वो भी पैरों में है, इस तरीके से ऐसा कुछ होता है। उसके अलावा गोलिया, वो अपने पैरों में ही पहनती हैं। तो इस तरीके से आपको बेसिकली पता होना चाहिए। अब अगर हम आगे बात करें तो एक है नाथद्वारा। नाथद्वारा ये जो है सिटी ऑफ श्रीनाथ जी, इस प्लेस को कहा जाता है। और ये बेसिकली सिल्वर ज्वेलरी के लिए बहुत फेमस है, राजस्थानी ज्वेलरी। तो ये कुछ टर्म्स आएंगी, अब वो सभी आपको पता होने चाहिए। तो नाथद्वारा जो है वो सिटी ऑफ श्रीनाथ जी है, उसे कहते हैं सिटी ऑफ श्रीनाथ जी, और सिल्वर ज्वेलरी के लिए वो फेमस है। अब नेक्स्ट, थेवा आर्ट ऑफ प्रतापगढ़। ये जो है गोल्ड वर्क के लिए बहुत फेमस है राजस्थान में, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। थेवा आर्ट ऑफ प्रतापगढ़ गोल्ड वर्क के लिए। और नाथद्वारा जो है वो सिटी ऑफ श्रीनाथ जी भी कहते हैं, और वो सिल्वर ज्वेलरी के लिए फेमस है। उसके बाद बच्चों में अगर हम बात करें तो एक है हंसूली। हंसूली जो है वो बच्चे, राजस्थानी जो बच्चे हैं, उन राजस्थानी कल्चर के बच्चे वो ज़्यादातर पहनते हैं हंसूली को, और ये गले में पहनी जाती है उनके द्वारा। इसके अलावा कड़े, वो हाथों में और पैरों में दोनों जगह पहनते हैं, और उसे कड़ूलिया भी कहते हैं राजस्थानी में। इसके अलावा बच्चे झांझरिया भी पहनते हैं, उसे फुट में पहनते हैं, वो पैरों में पहनते हैं। उसके बाद है कुडक। ये भी बच्चों के द्वारा ही पहनी जाती है राजस्थानी में, और कानों में पहनी जाती है। उसके अलावा कुडक जो होती है, अगर वो गोल्ड कुडक हो तो उसे मुर्खी भी कहते हैं राजस्थानी कल्चर में। नेक्स्ट है विमेन। अगर विमेन के बारे में बात करें तो कुछ चीज़ें रह गई हैं, जैसे कंडोरा, कारधनी, ये जो है ऑर्नामेंट्स वो राजस्थानी विमेन अपने वेस्ट में पहनती हैं। उसके अलावा टीथ अगर कोटेड हों, वो भी गोल्ड के कोटेड हों, तो उन्हें रखान कहते हैं या रखन कहते हैं राजस्थानी कल्चर में। तो विमेन जो है कंडोरा, कारधनी भी पहनती हैं अपनी वेस्ट पर, और टीथ अगर कोटेड हैं गोल्ड के तो उन्हें रखन भी कहते हैं राजस्थानी कल्चर में। उसके बाद अगर मिडल टीथ जो है राजस्थानी विमेन का, अगर वो गोल्ड नेल से इंसर्टेड है तो उसे चुनप कहते हैं, चुनप। उसके बाद ये कुछ जीआई टैग हैं जो इम्पोर्टेंट है राजस्थान से रिलेटेड। एक है सनगनेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट, एक बागड़ू, ये दोनों ही जो हैं वो जयपुर में हैं, और कोटा डोरिया, इन तीनों ही चीज़ों को जीआई टैग मिला हुआ है और ये राजस्थान से रिलेटेड हैं। तो एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। संघेड़ी हैंड ब्लॉक प्रिंट के लिए, और बागड़ू जयपुर में, सनघनेरी भी जयपुर में ही है, और कोटा डोरिया, इन तीनों को जीआई टैग मिला हुआ है। उसके बाद है अंगरखी। ये राजस्थानी मेन के द्वारा पहना जाता था, और ये बेसिकली विंटर में काम ज़्यादा आता था। फिर है पोमचा। पोमचा जो है वो एक ओढ़नी होती है, और उसके ऊपर लोटस फ्लावर होता है, तो इस तरीके से याद रखना। और ये जो पोमचा है वो दो कलर्स का होता है, एक येलो और एक पिंक। लड़कों के लिए, अगर किसी राजस्थानी विमेन को लड़का होता है तो उसके मैटरनल परिवार से उसे येलो पोमचा मिलता है। उसके अलावा अगर उसको लड़की होती है तो उसे पिंक पोमचा दिया जाता है। तो पोमचा याद रखना, टर्म आ जाएगी अलग से, तो यह है ओढ़नी विद लोटस फ्लावर। उसके बाद कसमूल, अगर कोई टर्म आ जाती है तो वो याद रखना, राजस्थानी में कसमूल को रेड कहते हैं। उसके अलावा एक ये लास्ट टर्म है, ये जो है वो राजस्थानी मेन के लिए ही होती है, और उनकी अपर पार्ट ऑफ द बॉडी के लिए ये पचवड़े होती है। तो ये हमारा हो गया ऑर्नामेंट्स ऑफ राजस्थानी विमेन एंड मेन।